वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ माय रूम जो कि आधा रेडी हो चुका है। तो इतने टाइम से बेसिकली रेनोवेशन चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऑल्दो रेनोवेशन के साथ साथ ऐसा था कि काम भी था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं कहीं भी ट्रिप पे जा नहीं पाया। तो फाइनली अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पे। ये हम मतलब मैं और मेरी बगीरा। तो इस बार ध्रुवी हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल वी आर गोइंग जिब्भी हिमाचल प्रदेश, जो कि वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा सुना है बारिश वारिश हो रही है। मॉनसून राइड मेरा आई गेस पहली बार है। मैंने सब मॉनसून राइड नहीं किया क्योंकि जब भी हम कभी जाते थे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि बारिश वारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत रेयर होता था कि थोड़ी सी बारिश हुई अंदर बंद हो गई तो उसके बाद हम सेफली वहाँ पहुँच जाते थे। अभी भी सेफली पहुँचेंगे बट मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी सोलो राइड पे काफ़ी टाइम बाद। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर कंफ्यूज एंड मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल ना जाऊँ यहाँ पर। सो पहले रेडी होते हैं, निकलते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। तो गाइस हाईवे पकड़ लिया है और सुबह 4 बजे ही मैं निकल गई थी बट कुछ शूट नहीं करा, अंधेरा बहुत था और अपनी गली में से निकालना एक हाथ से बाइक पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं सिंगल हैंड से शूट भी कर रही हूँ पर वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लेट्स गो एंड मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे धूप निकलती जा रही है। जब तक मेरे को लगता है हिमाचल में एंट्री नहीं होगी ना तब तक थोड़ी सी गर्मी सहनी ही पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं पंजाब में एंटर हो चुका था, मतलब हो गया काफ़ी टाइम। और यहाँ पे मैं ढूंढता आ रहा था कि पंचर की तरह, बिकॉज मेरी बाइक में शायद पंचर है बिकॉज के पीछे वाले टायर की हवा निकल रही है। तो अभी एक पाजी हैं, इन लोगों को बोला कि भैया लोग सारे चेक कर रहे हैं तो ये देख के बताएंगे इसमें पंचर है या नहीं। और फिर उसके बाद देखिए उनको बोला सामान भी खुद ही बोल देना, मेरे बस की नहीं है। थक गया भाई मैं। चंडीगढ़ में आ चुका हूँ और अभी तक मेरे को पंचर वाला नहीं मिला है। अभी यहाँ पर किससे पता कर रहा हूँ, अगर कोई मेरा पंचर लगा दे अच्छा हो तो ट्यूबलेस है, वरना इसको घसीट के लाना पड़ता ना। अगर करवा दी थी एक्चुअली मैंने ट्यूबलेस थी नहीं। तो फिलहाल देखते भी होता है या नहीं, मैं तो परेशान हो गया। ये चेक कर रहे हैं, पता नहीं पंचर लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे साथ ये क्यों होता है गाइस लोग कैन यू टेल मी व्हाई मी गाइस। भगवान गर्मी लगी बहुत तो मेरा हो गया है अभी ना। तो एक बार में इतना ही हो सकता है, मेरे पास तो स्टैंड भी नहीं है। हो गया पंचर। हाँ जी यार यही लाए ये खुद की पावर है। फाइन मेरे को बड़े बढ़िया लगते हैं पंजाबी ही बोलते हैं वैसे। क्या ही बोल रहा हूँ मैं। और पंचर ढूंढते हुए एडे बड़े मोटरसाइकिल देते ना किक देती ना स्टैंड देता, दोनों चीज़ें ही देती हैं। चाहे अगला टायर पाऊंगा ना कंपनी ने पाओ, ये देसी टायर है रेड तो रूप आपका नाम ऐसे कोई नहीं सकता। तो भी 2 पंचर निकल गए इसके और फिर उसके बाद मेरे को अपना बैग बांधना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सुबह ही बांधा था। फाइनली पंचर वाला भी मिल गया, पंचर भी लग गया और अब मेरा सर दर्द हो रहा था और गर्मी से बुरा हाल। तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भैया मेरे लिए बना रहे हैं बनटा। और बचपन में हम लोग बहुत ही पिया करते थे, आप लोगों को याद है। और मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। जैसी टनल आता है ना कहीं पे, मेरे को ना एक्साइटमेंट सी हो जाती है टनल देख के। वो बचपन में याद है, वो देखते थे वो शक्तिमान और उसमें बोलता था ना, वो आता था किलविश, आई गेस किलविश ही था ना वो, शायद पता नहीं।
उसमें बोलता था ना अंधेरा कायम रहे। और बचपन में कभी ऐसे ट्रेन में जाते थे है ना, और कभी ऐसे जाते थे तो तब यही याद आता था कि अंधेरा कायम रहे। अमेजिंग, मज़ा तो आ रहा है सोलो राइड में। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है गाइस। पर मॉनसून का मज़ा ही जब भी आता है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती रहे और राइड पे चलते रहे हम लोग। खैर अभी रुक के ना थोड़ा सा आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं रेनकोट पहन ही लूँ, ज़्यादा भीगने से तो अच्छा ही है। भाई मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है खाना खाने के बाद, और अभी 2.5 घंटे और है। मेरा तो इतना लाइफ ख़राब हो गया है, इतना लाइफ ख़राब हो गया है, क्या ही बताऊँ। बस अभी है 2.5 घंटा तो है, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है। इसलिए मैं पता खाना नहीं खाता, मैंने रुक के थोड़ा सा ही खाना खाया था। और उसके बाद अब ऐसा हो रहा है कि अब भी सुला दो, अब भी आँखों से चल रहा होगा, बट मज़ा भी आ रहा है बाइक चलाने में, क्या ही कर सकते हैं। व्यू दिखाता हूँ मैं, स्पेशली ये देख के मतलब बैठा हूँ कि थोड़ी देर ना शांति मिलेगी। और मुझे शांति के अंदर सोने का डर है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, जैसे जैसे बाइक चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो ऐसे सुकून में कोई कैसे ना सोए। हाय, इतने अच्छे व्यू के बाद फाइनली जिब्बी का रास्ता स्टार्ट हो गया है। और बड़ा अजीब सा रास्ता है, पीछे बहुत बड़े बड़े खड्डे थे। एंड फ़िलहाल यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ तो कीचड़ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं। पर कोई बात नहीं, डरते नहीं है, चला लेंगे। ओ ओ ओ भाई साहब, चला लेंगे गाइस, करेंगे। फ़ोन रखती हूँ, कहीं मुँह के बल गिरूँ। गाइस ये भी है, और ये अपनी बगीरा खड़ी है। और भाई ऊपर ऐसे स्टीप है, और इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, इतना दिमाग ख़राब हुआ। रीज़न चला चला के इतना रास्ता ख़राब भाई, इतना रास्ता ख़राब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और वहाँ देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो रुका, क्योंकि बार बार जैसे जैसे चढ़ाई आ रही थी वैसे वैसे बगीरा को पता नहीं क्या ही हो रहा था, बेचारी रुक जा रही थी, बीच में ही बंद हो रही थी। मैंने कहा आज तो ये मेरा खात्मा करा के मानेगी। और बाकी यहाँ पे दिखाऊँ, ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फ्रूट है ये, आड़ू, कहीं तो पेड़ है इसका, है तो कोई खा के छोड़ी है इसको, मेरे को तो दिख नहीं रहा। और मेरे को दिखेगा भी तो मुझे नहीं पता आड़ू का पेड़ कैसा होता है। तो फिलहाल अभी इसको रेस्ट दे रहा हूँ, थोड़ी देर यहीं रुकूंगा, फिर वापस ऊपर चढ़ूँगा। अभी 6-7 किलोमीटर और रह गया, पर साले 6-7 किलोमीटर में भी 30-35 मिनट दिखा रहा है, यानी कि मेरे लिए और 35-40 मिनट ले लो। अगर आज मैं गिर जाता तो मेरे पैर की धज्जियाँ उड़ जाती आज तो। इतने से रास्ते में इतना नीचे कीचड़ था, जो मैंने आपको पिछली वाली क्लिप में दिखाया। ओह देखो कितना सेक्सी लग रहा है ये। मेरे को ऐसे डिचक मेरे को ऐसे बादलों के बीच रहने का बड़ा मन है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पहाड़ पे घर हो, पर पहाड़ पे भी घर ऐसी जगह पे हो जो बड़ी सुंदर सी जगह हो। ऐसा भी नहीं कि इतना इतना खड्डे वाला। नो, भगवान सुन रहे तो किसी ढंग की जगह पे ही देना। बाकी सामने व्यू बहुत सुंदर है, ये जो घर बने ना, बगीरा को कर दिया यहाँ पार्क। और फिलहाल वो भैया ले जा रहे हैं नीचे
मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई भाई। ऐसा लग रहा है यहीं कहीं खेत खलिहानों में और क्या बोलते हैं पहाड़ों पे मैं काम करता हूँ, ऐसे वो पत्थर वत्थर तोड़ता हूँ ना, ऐसा लग रहा है। और एकदम रास्ता एकदम स्टीप है। मुझे कब मेरी सी हालत है ना, जूते की हालत अलग लेवल हो चुकी है। बड़े बोल रहे हैं कि इसका रिवर साइड पे से फुटेज है तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी आज तो मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि ट्री हाउस जाने का फ़ायदा नहीं हो तो पूरी जब मतलब पूरा दिन रुको तब फ़ायदा है भाई। देखना रास्ता देखो, पूरा दिन रुको जब फ़ायदा है। तो कल मैं सोच रहा हूँ कल तांडी विलेज जाऊँ, तो अगर तांडी विलेज गया तो वहाँ पे ट्री हाउस लूँगा। बाकी आज मैं इसको मनाता हूँ कि भाई थोड़ा सस्ते में कर लो क्योंकि 2000 मांग रहा है रूम का। भाई ट्री हाउस 5000 7000, ओ माय गॉड। बट हाँ मेरा मन है तो एक दिन मैं रहूँगा ज़रूर। लेट्स सी क्या है भाई रास्ता। ये मेरे जैसा बंदा औंधा गिर जाए इस पर। तो भी मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। हाँ भैया आके यहाँ पे सामान रख गए। तो ये मेरा बस वॉशरूम है और ये मेरी पागल वाली हालत हो रखी है यहाँ पे। और इतने गंदे हो चुके हैं ना कपड़े, में क्या बताऊँ आपको, बहुत अलग लेवल गंदे हो चुके हैं। रूम मतलब दिव्याना सक्सेसफुल हो गया, मतलब अच्छा है। मेरे को वही शांति चाहिए थी, शांति में रहना था, तो उसके हिसाब से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। तो दिस इज़ द रूम। ये मेरे बैग्स और ये सब हैं, ठीक है। और एक तो भाई सबसे प्यारा व्यू जो कि है ये सबसे प्यारा व्यू है, अमेजिंग। तो एक रूम तो ये है जो कि यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है यहाँ का। और उसके बाद ना ये मेरी बालकनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मुझे ज़रा इसका पैर खोल दिए जाए। ओके, सो दिस इज द बालकनी। Oh my god, this is so unreal, so unreal. ओके, मैं अपनी सेल्फी स्टिक ही लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। एंड गाइस एंड यू नो व्हाट, अभी अभी मेरे पापा का मेरे को वो आया था कॉल। तो मेरे को पूछते, कहते आसपास कोई नदी वदी तो नहीं है। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि बिल्कुल डूबने की कगार अगर कुछ होता है तो मैं यही रुका हुआ हूँ। यू नो दिस इज़ अमेजिंग गाइस, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। आई जस्ट लव दिस व्यू। और जनरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे को तो लिटरली मज़े आ गए यहाँ पे। फिर हम थोड़ा यहाँ पर आते हैं तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं स्टैंड का यूज़ कर रहा था इसलिए मैंने स्टैंड बंद नहीं करा, एंड दैट्स ओके। एंड फिर इधर सिटिंग एरिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर भी वही जो व्यू मैंने अभी आपको दिखाया वही देखने मिलेगा, मज़ेदार। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यू नो ट्री हाउस ना जाते हुए मैं थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिन तो क्या, मैं थोड़े दिन यहीं रहता हूँ क्या। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्री हाउस लॉक है, हाँ प्रॉपर लॉक करा, ओके। सो मैं सोच रहा हूँ ट्री हाउस ना जाते हुए मैं प्रॉपर 2-3 दिन यहाँ पे शांति से बिताऊँ। एंड अभी जैसे ये गेट खुल रहा है ना, और उसके बाद जो आवाज़ आ रही है
जो यहाँ पे बाहर नदी है जो बह रही है, यू नो अमेजिंग सीरियसली। मतलब बहुत टाइम से बहुत कुछ फक्ड अप चल रहा था लाइफ में ना, तो मेरे लिए यही है कि मैं बाहर जाऊँ और घूमूँ फिरूँ, ऊटपटांग हरकतें करूँ। क्योंकि ऊटपटांग हरकत इसलिए क्योंकि जिस तरीके का रास्ता था मैं बड़ा अपने पहले क्लिप्स में देखा होगा, मेरी खुद की जान निकल गई थी बिकॉज मेरा लेफ्ट लेग इंजर्ड है और बाइक भी बहुत भारी है तो बहुत मुश्किल होता है। बट अब यहाँ आके ना सब कुछ ऐसा वर्थ इट लग रहा है। बीच में मेरे को लगा भी कि शायद मेरे को नहीं रहना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को वापस मुड़ जाना चाहिए कि ऊपर बहुत टफ होते जा रहा है, बहुत टफ होते जा रहा है। बट फिर मेरे को लगा नहीं, चलते हैं, कोई बात, देखेंगे क्या होगा। तो अब यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ वो शांति है। अगर मैं यहाँ पे रहना चाहूँ तो हाँ, मैं ट्री हाउस छोड़ के, मतलब ये कुछ ट्री हाउस से कम नहीं है, ट्री हाउस भी इतना ही हाइट पे होता है एंड मैंने भी ऊपर टॉप का ही फ्लोर लिया है, रूम लिया है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं यहीं रहूँ 2-3 दिन और यहीं पे मतलब प्रॉपर रेस्ट करूँ, बैठूँ, खाऊँ पीऊँ, सोऊँ, नीचे जाऊँ। इनका नीचे भी बहुत अच्छा है, मैंने सिटिंग एरिया बना रखा है। तो फिलहाल आज तो नहीं, क्योंकि मेरे को लिटरली पहले शावर लेना है, क्योंकि बहुत गंदी हालत हो गई है एंड बालों में मिट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा, जो कि सबसे प्रिय होते हैं किसी को भी अपने बाल। तो अभी यार कपड़े वपड़े सब गंदे हैं, सो अभी मैं शावर लूँगा, रेस्ट करूँगा, खाऊँगा एंड मैं सो जाऊँगा, लिटरली मैं बात कर जाऊँ। क्योंकि 1-2 दिन पहले से भी ऐसा कुछ रेस्ट नहीं मिला, घर पे बहुत रेनोवेशन चल रहा था ये वो। सो बेसिकली द मेन पॉइंट कि मुझे शांति चाहिए थी एंड मुझे शांति मिल रही है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा व्यू है। तो फिलहाल अपने लिए मस्त सी कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। जो कि मेरे पिता ट्रबल नहीं है, वो बोल रहे थे कि तो ठीक है, ठीक ठाक पहुँच गई, आसपास कोई नदी तो नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, बहना जाएगी इतना भी नहीं होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी जस्ट एंटर करते ही उनका फ़ोन आया था कि उनको था कि इतनी देर में पहुँच गई होगी। तो काफ़ी लेट हो गया वैसे मेरे को पहुँचने में, इतना रास्ता था नहीं, बट जिस तरीके का रास्ता था उस हिसाब से तो ठीक है, आराम से अपना बेहतर है। तो दैट्स इट, लव यू ऑल। और इतने दिनों बाद आया हूँ यूट्यूब पे वापस से, टाइम मिला है मेरे को, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड व्यूज़ तो पूरे दे दिया करो कम से कम यार। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आज जो लगी है ना मेरी वॉट उसके हिसाब से, तो प्लीज़ 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 जाके पूरी वीडियो चेक करना। वैसे ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं, रास्ते का ही था थोड़ा बहुत, बट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। बाय।